देखो यूपीएससी की टेंडेंसी रही है कि जो भी न्यूज में प्लेसेस होते हैं उन पे कुछ ना कुछ वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, थोड़ा सा उन पे डीप जाके। सो मैं इस वीडियो में पूरे जितने माउंटेन्स हैं, वोल्केनोज हैं, ये न्यूज में रहे हैं, वो आपको कवर कराने जा रहा हूँ। और मैं नहीं चाहता हूँ, देखो आप ऑलरेडी एग्जाम के बहुत करीब हो, तो मैं नहीं चाहता कि आप बहुत ज्यादा इसको वीडियोस को इन पे जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ उस पर बहुत ज्यादा परेशान हो। तो मेरा सजेशन है कि वीडियो को आपको सिर्फ एक बार देखना है, उसके बाद मैं जब एग्जाम नजदीक आएगा तो मैं इन सारे वीडियोस को बंच करके एक वीडियो बना के डाल दूंगा, तो लास्ट में वो एक वीडियो देख लेना। तो बस इसको 2 बार देखना है। तो इस वीडियो में आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ ये जितने बड़ा वीडियो उतना ही रहेगा, और इसको लास्ट में एक बार रिवाइज करने के लिए जो बंच करके डाल देंगे वो देख लेना है आपको। सो अब शुरू करते हैं। माउंटेन एंड वोल्केनोज जो है न्यूज में है, पारसनाथ हिल एंड सितुंजय हिल, दोनों क्या है, जैन टेम्पल है। दोनों जैन्स के लिए सीक्रेट है। पारसनाथ हिल्स पे पारसनाथ सुन के आपको समझ में आ रहा होगा शायद, ये जैन है की लोकेशन है झारखंड में। ये पुराना मैप लगा हुआ है। और जो सितुंजय हिल्स की लोकेशन है दैट इज इन गुजरात। सितुंजय थोड़ा वैसा है, अब यूपीएससी आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कि सितुंजय हिल्स मोस्टली सीन इन न्यूज इज समथिंग, और 4 ऑप्शन दे देगा आपको। उसमें से एक ऑप्शन होगा कि सेक्रेट प्लेसेस फॉर जैन। देन सिगुर प्लेटू। सिगुर प्लेटू कहाँ पे, ये जगह पड़ती है। नीलगिरी समझते हो आप, नीलगिरी कहाँ पे है? ये केरला है, ये हो गया तमिलनाडु, और इसके ऊपर हो गया कर्नाटका जगह पे है सिगुर प्लेटू। और ये पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इसका पार्ट है। यूनेस्को का एक प्लान चलता है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व पार्ट, तो उसका पार्ट है, उस नेटवर्क का पार्ट है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पे सिगुर प्लेटू है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये एलिफेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप समझ ही सकते हो कि देश में सबसे ज्यादा एलिफेंट कहाँ पे हैं। लगभग 6,000 एलिफेंट हैं कर्नाटका में, ठीक है। लगभग लगभग 3500 से 4,000 एलिफेंट हैं केरला में। और शायद सेकंड नंबर पे आसाम आता है। तो आप समझ ही सकते हो जब दोनों स्टेट के इंटरसेक्शन पे है, तो यहाँ पे एलिफेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट प्लेस है। एलिफेंट यूपीएससी का फेवरेट एनिमल है, ध्यान रखना। तो इसलिए इसको याद रखना है आपको। अब ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क वगैरह पड़ते हैं। ये पूरा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए, इस पूरे एरिया की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ से शुरू करते हैं। राजीव गांधी नेशनल पार्क है ये ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। थोड़ा थोड़ा बस जानकारी रखो, कौन सा किसके पास है, कौन सा किससे किस राइट में लेफ्ट में, थोड़ा बहुत जानकारी रखो। बांदीपुर नेशनल पार्क ये टाइगर के लिए इंपॉर्टेंट है। मुदुमलाई नेशनल पार्क हो गया। देन मुकुर्ती नेशनल पार्क, ये किसके लिए फेमस है? ये मेरे को आप लिख के बताओगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है जो इसी रीजन में पाया जाता है और यहाँ का एंडेमिक है। देन बिलीगिरिंगा स्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कौन सी सेंचुरी किस साइड है। और एक यूपीएससी में 3-4 साल पहले क्वेश्चन आया था कि कौन सी वो जगह है जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को मिलाती है। तो ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट, और तीसरी आपका ईस्टर्न घाट, तो यहाँ पे मिल रहा है नीलगिरी में। ओ वैली भी नीलगिरी का ही पार्ट है, समझिए आप। तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटक के बॉर्डर पे है। इंपॉर्टेंट किसके लिए? टी एंड कॉफी प्लांटेशन के लिए एंड कार्डमम प्लांटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक संथाना मलाई करके एक टेम्पल है। इसको बोला जाता है सैंडलवुड हिल। यहाँ पे लॉर्ड मुरुगन का एक टेम्पल है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखना इसको। कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय क्या है? हिमालय को 4 पार्ट में बांटा हुआ है। ये जो हिमालय का ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ को इसको पार्ट को बोला जाता है पंजाब हिमालय। फिर ये जो पार्ट आता है इसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय। फिर ये है नेपाल हिमालय, और यहाँ से शुरू हो जाता है असम हिमालय, ठीक है। ये पंजाब, कुमायूं, नेपाल एंड असम। तो कुमायूं हिमालय फेमस है क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोजेक्ट बन रहा था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के चक्कर में बंद कर दिया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये हिमालय का जो सब डिवीजन है ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी नदियां निकलती हैं ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इंडस नदी जो है वो ऐसे जाके निकलती है, सतलज यहाँ से जाके निकलती है, ब्यास यहाँ से जाके सतलज में मिलती है, फिर यमुना, गंगा, काली, घाघरा, और ये तीस्ता आती है जिसपे इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के बीच में विवाद है तीस्ता नदी पे। तो आप मुझे लिख के बताओगे कमेंट्स में कि किस कंट्री से इंडिया का विवाद है तीस्ता नदी पे। अगली है अन्नपूर्णा रेंज। अन्नपूर्णा रेंज इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि अन्नपूर्णा रेंज को फर्स्ट इंडियन है जिसने क्लाइम किया है विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब ये है कहाँ पे? ये है इस जगह पे, नेपाल में, इस जगह पे जहाँ पे माउंट एवरेस्ट वगैरह बाकी सारी बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस यही पाई जाती हैं। और ये बहुत टफ है अन्नपूर्णा रेंज को चढ़ना। इसको बोला जाता है किलर माउंटेन, समझ रहे हो? इतना इतना टफ है ये। तो इसलिए ये बड़ी न्यूज है, तो आपको आइडिया होना चाहिए। ये शायद दुनिया की टॉप 10 सबसे ऊंची पहाड़ियों में आती है, और ये बहुत टफ है, माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा टफ है इस पे चढ़ना। तो आप समझ सकते हो, इसको याद रखना। पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज कहाँ पे? ये है पीर पंजाल रेंज। ये है आपकी लद्दाख रेंज, जांस्कर हो गया, देन धौलाधार रेंज हो गया, शिवालिक हो गया, और ये फिर ग्रेटर हिमालय रेंज है, ये बीच वाली, जिसमें ये माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा वगैरह सब पाई जाती हैं। अब ये इस पे 4-5 साल पहले इसको अरेंज करने के लिए पूछ लिया था कि नॉर्थ टू साउथ अरेंज कीजिए जांस्कर, लद्दाख और ये सब धौलाधार और शिवालिक वगैरह को। तो इसको याद रखना है आपको। और पीर पंजाल फेमस क्यों है? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की ब्रिगेड कमांडर लेवल बैठक हुई है पीर पंजाल वैली पे। किस डिस्ट्रिक्ट में? पूंछ डिस्ट्रिक्ट में। पीर पंजाल रेंज एक चीज के लिए और फेमस है, बनिहाल काजीगुंड रेलवे का जो टनल है वो काफी फेमस टनल है, शायद इसे जवाहर टनल बोलते हैं। अब माउंट फेंटाले कहाँ पे? इथियोपिया में। अब ये क्या कर रहा है? ये लार्ज मीथेन के जो प्लूम्स है वो निकल रहे हैं यहाँ से, तो इससे क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इंपैक्ट है। क्यों इंपैक्ट है?
क्योंकि आप समझते हो ना ये क्या है, ये है ग्रीन हाउस गैस। इसका कि ग्रीन हाउस पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, कार्बन से बहुत ज्यादा है, इसलिए अगर बहुत सारा मीथेन निकलेगा एटमॉस्फेयर पे तो हीट ट्रैप होने का खतरा है और इससे क्लाइमेट चेंज का दिक्कत है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये है इथियोपिया, अफ्रीका है ये, समझ रहे हो ना आप, ये अफ्रीका का मैप है। और इसको बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, लैंड लॉक कंट्री है, इसका कोई भी हिस्सा रेड सी में नहीं खुलता है, किसी और सी में नहीं खुलता। आसपास के कंट्रीज आपको थोड़े देख लेने हैं। ये साउथ सूडान है, ये साउथ सूडान है, ये सूडान है, ये होगा इरिट्रिया। यहाँ पे मिलेगा आपको जिबूती, जिबूती करके लिखा जाता है, जिबूती है। आगे चलते हैं, सिवेलेच वोल्केनो। सिवेलेच वोल्केनो कहाँ पे है, रशिया में। ये बहुत दिन बाद फटा है, लेकिन बहुत 7.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। अभी है कहाँ पे, रशिया के कामचटका पेनिनसुला में। कामचटका, ये देखो आप, सिवेलेच वोल्केनो है। अब कामचटका पेनिनसुला कहाँ है, अब इसमें देखो, ये है कामचटका पेनिनसुला, ठीक है। और ये आइलैंड्स हैं कुछ, और ये है जापान। तो आप लोकेशन समझ रहे हो ना, कामचटका पेनिनसुला कहाँ पे है, जहाँ पे ये सिवेलेच वोल्केनो है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली इसमें काफी भूकंप आ गया था यहाँ पे। देन अब इटली का बारी है, इटली में काफी बड़े बड़े वोल्केनो पाए जाते हैं। तो माउंट एटना हो गया, देन क्लेम्पी फ्रेई, तो इटली में है दोनों। अब ये यूरोप का टालेस्ट और मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है माउंट एटना। अब रिसेंटली अभी इससे इरप्शन हुआ था, जब इरप्शन हुआ था तो काफी सारी धूल और गैस का गुब्बार फैल गया था, तो फ्लाइटें कैंसिल हो गई थी, एयर ट्रेवल में बहुत इंपैक्ट पड़ा था। अब इसमें एक पर्टिकुलर एक्टिविटी हो रही है, उसको बोलते हैं वोल्केनिक वोर्टेक्स रिंग्स। वोल्केनिक वोर्टेक्स रिंग ये क्या है, ये वोल्केनिक वोर्टेक्स रिंग्स है। ये इससे देखेंगे तो साइंटिस्ट का इसमें काफी इंटरेस्ट आया कि क्यों बन रही है ये। आपसे पूछा जा सकता है कि वोल्केनिक वोर्टेक्स रिंग से कौन सा वोल्केनो इंपैक्ट कर रहा है। अलग है कैंपी फ्लेग्रेई, ये भी इटली में पाया जाता है, और यहाँ पे अभी फटा था तो पावरफुल अर्थक्वेक आया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब इनकी लोकेशन देखो आप, ये है वेसुवियस, इंपॉर्टेंट है वोल्केनो, इटली का ही, ये इटली का मैप है। ये है क्लेपी फ्लेग्रेई, कैंपी फ्लेग्रेई, ये है स्ट्रम्बोली। देन यहाँ पे मिलेगा आपको माउंट एटला, ये सिसिली आइलैंड है, इसको बोलते हैं सिसिली आइलैंड। सिसिली आइलैंड में माउंट एटना, ठीक है, जिसकी भी बात कर रहे थे हम लोग। अब आप मुझे लिख के बताओगे कि किस वोल्केनो को लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन बोला जाता है। देन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अब ये रिंग ऑफ फायर क्या है, यहाँ पे बहुत सारा वोल्केनो पाया जाता है। रीजन क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स जिन्होंने पढ़ी उनको आइडिया है कि यहाँ पे प्लेट बाउंड्रीज आपस में टकरा रही हैं। अब ताइवान में बहुत बड़ा वैसे भूकंप आया था, ताइवान कहाँ पड़ता है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। तो आपको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। ये यहाँ से शुरू होता है। अभी कुछ कुछ दिन पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा वोल्केनो आया था, फटा था 2 साल पहले, है ना, बहुत बड़ी सुनामी बनी थी हुंगा टोंगा कंट्री में। तो ये हो गया, और ये इंडोनेशिया के बड़े बड़े वोल्केनो हो गए। फिर ये हो गया फिलीपींस वगैरह, और ऐसे जाके ये इस एरिया को पूरे बोले, यहाँ पे खूब सारे वोल्केनोज हैं, यहाँ पे भूकंप आता रहता है, इसको बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अबे बीच में देखोगे आप जो वोल्केनो पाए जा रहे हैं, माउंट लुआ वोल्केनो है, इसको आप याद रखो, आगे इसका आगे जिक्र आएगा माउंट लुआ का। अब एक क्लिउआ वोल्केनो है, हाँ इसके, ये भी देखो, ये बीच में पाया जा रहा था। तो क्लिउआ वोल्केनो ये हवाई में पाया जाता है, और वर्ल्ड का मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, ये वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है। अभी रिसेंटली इसने वाटर वेपर CO2 एंड SO2 निकाली थी। अब वाटर वेपर भी आपको पता है ग्रीन हाउस गैस है, CO2 भी ग्रीन हाउस गैस है, तो इसलिए काफी कंसर्न है इससे कि बहुत सारा वाटर वेपर बाहर निकल रहा है इससे। 300 फीट तक के बड़े बड़े जो इसका इरप्शन होता है, कि धरती से आप देखोगे तो 300 फीट निकल रहा है इसका लावा। अब सोचो कितना ऊपर जा रहा है। लोकेशन कहाँ है, ये लोकेशन है, ये है हवाई आइलैंड। हवाई आइलैंड किसके एडमिनिस्ट्रेशन में है, हवाई आइलैंड का एडमिनिस्ट्रेशन करता है USA। अब इसी में एक दूसरा छोटा सा वोल्केनो था, मैंने बताया था मौना लुआ, साथ में किलिउआ के पास में। अभी लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है वर्ल्ड का, जो हवाई में लोकेटेड है। अब यहाँ पे पोटेंशियल इरप्शन की अभी कुछ दिन पहले वार्निंग आई थी कि ये इरप्ट हो सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब ये भी US में है, हवाई आइलैंड पे। अगला है US का ही वोल्केनो माउंट एडम्स। माउंट एडम्स कहाँ पे है, ये वॉशिंगटन स्टेट पड़ता है US का कोने में। वॉशिंगटन नहीं, वॉशिंगटन की DC राजधानी अलग है, वॉशिंगटन एक स्टेट है जो वेस्टर्न कोस्ट पे पड़ता है USA के। तो ये पैसिफिक ओशन है, इधर ये जो भरा हुआ है, तो इधर पड़ता है। अब ये क्या है, रिसेंटली जो इसमें सिस्मिक एक्टिविटी देखी गई है, तो कंसर्न हो रहा है कि इरप्ट हो सकता है, तो इसमें टेंशन है आसपास के लोगों में। अब आते हैं इंडोनेशिया के बड़े बड़े वोल्केनोज पे। माउंट रुआंग इंडोनेशिया का है, अभी कुछ दिन पहले इरप्ट हुआ था, तो माइल्स तक ऊपर इसमें गई थी और सुनामी का खतरा बढ़ गया है। देन है माउंट डुकोनो, आपको बस नाम याद रखने हैं, और जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनते जाना है, बस आपके सबकॉन्शियस माइंड पे फीड हो जाएगा। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप कहीं ना कहीं से कर ले जाओगे। अब एक्टिव स्टेटो वोल्केनो है, इंडोनेशिया पे ही रिसेंटली इरप्ट हुआ था। इनकी लोकेशन मैं भी दिखा रहा हूँ आपको। एक सेमेरू आइलैंड है, ये भी सेम है, इंडोनेशिया में ही है। जावा आइलैंड वगैरह नहीं याद रखना आपको, बस ये याद रखो कि इंडोनेशिया में ही है। ये भी पार्ट है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का, अब इंडोनेशिया के सारे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का ही पार्ट है। माउंट इबू ये भी इंडोनेशिया में है, अभी रिसेंटली इरप्ट हुआ था। ऐश एंड पर्पल लाइटनिंग भी थी स्काई पे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा ही एक्टिव वोल्केनो है, अभी कम से कम 1000 बार हुआ है। जनवरी 2025 से, मतलब 2-3 महीने में कम से कम 1000 बार इरप्ट हो चुका है ये, मतलब हर दिन 2 4 5 बार इरप्ट हो रहा है ये। अब इनकी लोकेशन देखो, जो बड़े बड़े वोल्केनो हैं, पूरी ये इंडोनेशिया का मैप है आप देखो। तो इसमें जो बड़े बड़े वोल्केनो है, एक करकटाओ भी इंपॉर्टेंट वोल्केनो है। देन आपका सेमारू अभी हमने पढ़ा, रुआंग अभी हमने पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट वोल्केनो है। इसके अलावा इबू पढ़ा अभी हमने, डुकोनो पढ़ा अभी हमने, रुआंग पढ़ा अभी हमने, ये इंपॉर्टेंट वोल्केनो। और इसके अलावा
एक इंपॉर्टेंट और है माउंट मेरापी। मेरापी बहुत इंपॉर्टेंट वोल्केनो है, ये आपको पता होना चाहिए, सब इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। देन है माउंट तारानाकी। माउंट तारानाकी कहाँ पे, अभी देखो कितना बढ़िया है, इसको बोला जाता है दुनिया का सबसे सिमेट्रिकल माउंटेन, ये तो उसकी वाटर में इमेज है, कितना सिमेट्रिकल प्यारा सा माउंटेन है। अब ये क्या है, सेक्रेड है माओरी टाइप के लिए। अभी इसको कुछ दिन पहले न्यूजीलैंड ने ह्यूमन स्टेटस दिया है, मतलब किसी चीज की इतनी कल्चरल सिग्निफिकेंस है कि इसको ह्यूमन स्टेटस दिया गया है, कि अगर इसके राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप पॉल्यूशन करते हो तो इसके राइट इन्फ्रिंज होते हैं, तो आप पे केस हो सकता है। इस तरह का जब ह्यूमन स्टेटस किसी को मिलता है, किसी नॉन लिविंग थिंग को, तो उसका मतलब लगभग ये होता है। अब ये अपनी सिमिट्री के लिए फेमस है, और ये माओरी लोगों के लिए बहुत ही पवित्र जगह है। अब आप मुझे बताओगे कि माओरी लोग कौन सा डांस करते हैं, ठीक है, रिसेंटली बहुत न्यूज में रहा है, और पूछा जा सकता है थोड़ा बहुत उसके बारे में, तो आपको आइडिया होना चाहिए। न्यूजीलैंड में पड़ता है ये, तो आप लिख के बताओगे, कमेंट्स करना है इसके बारे में। तो हुंगा टोंगा, अभी थोड़ी देर पहले मैं बात करी थी, यहाँ पे पड़ता है हुंगा टोंगा, ये न्यूजीलैंड है। अभी ये कुछ 2 साल पहले फटा था, बहुत बड़ी तगड़ी सुनामी आ गई थी जब फटा था। तो अभी एक स्टडी है जो रिवील करी है, एक स्टडी ने रिवील किया है, ये जो इरप्शन था, ये कम से कम एक डिकेड तक जो इसका इम्पैक्ट रह सकता है ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स पे, इस वोल्केनो के फटने का। और लास्ट है इस पे माउंट इरेबस। माउंट इरेबस कहाँ पे, अंटार्कटिका में, ये सदर्न मोस्ट वोल्केनो माना जाता है अर्थ का। यहाँ पे एक एक्टिव लावा लेक भी है यहाँ पे। ये ओनली 2 एक्टिव वोल्केनोज हैं जो आपको अंटार्कटिका आइलैंड में पाए जाते हैं। अनदर वन इज डिसेप्शन आइलैंड, पर आपको याद देखना, बस नाम सुन लो, डिसेप्शन आइलैंड है एक, और दूसरा है माउंट इरेबस। माउंट इरेबस में अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है माइक्रोबियल इकोसिस्टम पाया जाता है, क्योंकि वहाँ ऑब्वियसली वहाँ बहुत ठंड है, तो जब ठंड में थोड़ी गर्मी मिल गई तो टेम्परेचर है वो बेटर हो गया, तो वहाँ पे माइक्रोबियल इकोसिस्टम पाया गया है सबटेरेनियन आइस कवर्स के अंदर नीचे, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। और रिसेंटली न्यूज में क्यों है, क्योंकि ये गोल्ड डस्ट इमिट कर रहा था जिसकी वैल्यू है $6,000, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अभी ये वीडियो शुरू खत्म होता है, मैं अगेन बोलूंगा, आपको बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है, एक बार ये वीडियो आपने देख लिया है, सुन लिया है, और लास्ट में मैं बंच करके सारे वीडियो सीरीज के डाल दूंगा, तो आपका लगभग 1 घंटे का बन जाएगा, और उसको आप पूरा बंच करके देख लेना। तो खत्म करते हैं, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।